जी अस्सलाम वालेकुम। रस्टिक इटालियन रेस्टोरेंट सैन फ्रांसिस्को, जून 2021। माइक वॉल्पी दुनिया के चंद बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट जो अगर कोई मार्केट में आइडिया लेकर आए, ख़ासतौर पर सिलिकॉन वैली के अंदर, तो ये ख़जाने के मुंह खोल देते हैं लोगों के लिए। ये बैठा हुआ है टेबल पर और उसके सामने एक 35 साल बैठा हुआ है और ये उसकी मिन्नतें कर रहा है, भाई पैसे ले ले, कितने चाहिए बता तो सही, किन टर्म्स पे चाहिए, अपनी कोई कंडीशन तो बता। और वो लड़का आगे बैठा हुआ कह रहा है कि भाई पैसे चाहिए ही नहीं। ये माइक वॉल्पी की जो नेट वर्थ है ये 200 अरब रुपए है। इतनी बड़ी चीज़ बैठी हुई है और अगला शख्स क्या कह रहा है, पैसे लेने ही नहीं है, बस ये जो रेस्टोरेंट का बिल है ये आप पे करेंगे। डेविड होल्स ये लड़के का नाम है। पीएचडी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी फिज़िक्स, एमएससी एस्ट्रोनॉमी, उसके बाद कंप्यूटर विजन के अंदर बेतहाशा रिसर्च पेपर्स। और ये शख्स 2021 में कैपिटल वेंचर्स हैव बीन प्रैक्टिकली बेगिंग हिम टू टेक देयर मनी। ये इस लेवल तक लोग आके मिन्नतें करते थे कि भाई पैसा ले लो, ये कहता था नो मैंने पैसा नहीं लेना। ये कौन है डेविड हॉल्स? मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ मिड जर्नी। इसका मकसद, इसकी कंपनी का विजन ये था कि मैंने इंसान को मज़ीद क्रिएटिव करना है, मैंने इंसान को इमेजिनेटिव तौर पे बहुत पावरफुल बनाना है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन को क्रिएटिव नहीं बनाना, मैंने इंसान को क्रिएटिव बनाना, और ये लेकर आया मिड जर्नी, इसने स्टार्ट किया। सबसे कमाल की बात यह है कि मिड जर्नी पे आने से पहले मैं ज़रा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बता दूं। डेविड ने 2010 में लीप मोशन के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की। 2010 से 2016 तक इसने बहुत रिसर्च वर्क किया, बहुत पैसा उठाया मार्केट से, और 2016 में जब इसने लीप मोशन लॉन्च की, लीप मोशन इज समथिंग लाइक छोटी सी डिवाइस थी, आप रखते थे टेबल पर और उसके ऊपर हाथ जब आप मूव करते थे तो स्क्रीन के ऊपर माउस मूव होता था, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ। इतनी छोटी सी डिवाइस यूएसबी जितनी, आप रख के दोनों हाथों के साथ आप उसको यूज़ कर सकते थे और वो आपकी फिंगर मूवमेंट्स को ट्रैक करके कर्सर मूव करता था। ये उसका बेसिक फिनोमिना था, बाकी इसके ऊपर फिर बाकी उसकी फंक्शनलिटीज़ भी डेवलप की गई थी। 2016 में जब ये आया तो इसका बहुत वावेला मचा और बहुत ज़्यादा ये हिट हुई प्रोडक्ट। और ये फ्रॉब्स ने इसको 30 साल से कम उम्र मिलीनियर डिक्लेयर किया। और अगले कुछ सालों में, 1-2 सालों में, वो कंपनी जिसकी उस वक़्त वर्थ $300 मिलियन भी टच करती थी, $3 मिलियन भी लेने को देने को कोई तैयार नहीं था। जो भी हुआ, उसके जो भी फ्लॉज थे, इसने सब कुछ सीखा, इसने उससे लर्न किया। क्या सीखा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और फिर इसने 2020 के स्टार्ट में, और इसको पब्लिक जब इसने किया मिड जर्नी को 2021 में, इसने इस पर काम करना शुरू किया। कमाल की बात, आज मिड जर्नी की सेल तकरीबन 200 मिलियन डॉलर को टच कर चुकी है। पाकिस्तानी रुपए बनते हैं 57 अरब 20 करोड़ 5,80,000 रुपया। 57 अरब रुपया ये सेल्स में जनरेट कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ 11 लोगों की टीम, कोई ऑफिस नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, 11 लोगों की टीम ने वो, और 11 लोगों की टीम में भी तकरीबन 4 से 5 लोग हैं लीगल के हैं, फाइनेंस के हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं। बाकी कोर टीम जो अगर आप कहें डेवलपमेंट की टीम, तो वो 4 से 5 लोगों ने वो करके दिखा दिया जो बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर सकी। मिड जर्नी के सक्सेस के बारे में मैं इसलिए श्योर हूँ कि इसकी कॉस्ट ना होने के बराबर है। इसने अपने आप को लॉन्च किया डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर से जब लॉन्च किया तो कोई वेबसाइट, कोई सब कुछ इसने डिस्कॉर्ड का यूज़ किया। अब वो अपनी वेबसाइट लेकर आ रहा है। तो $200 मिलियन का रेवेन्यू टच करना ये मजाक नहीं था इसके लिए। लीप मोशन का फेलियर, इसने उससे क्या सीखा? लीप मोशन के फेलियर से एक चीज़ सीखी कि फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं जाना, उस प्रोडक्ट को बनाना, उसको डिलीवर करना। एक प्रोडक्ट किसी के पास चली गई है, अब मैंने कोई नई अपडेट लेकर आ रहा हूँ तो मैं उसके घर जाके उस प्रोडक्ट को दोबारा चेंज नहीं कर सकता। तो वो अपडेट करना चीज़ें एक बहुत मुश्किल काम था। तो इसने फिजिकल से तौबा की और एक ऐसे आइडिया के ऊपर काम किया। मिड जर्नी इस वक्त आप सब लोगों के सामने मौजूद है। मिड जर्नी की अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वैसे तो 10,000 रुपये की है, लेकिन नीचे नंबर आ रहा है, अदील से आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। बेहतरीन सर्विस आपको मिड जर्नी की मिल सकती है। अनलिमिटेड इमेजेस और थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन सर्विस आपको गारंटेड अप टाइम मिलेगा। अब चलते हैं अगली चीज़ पर। ये आपको सारी बात बताने का मकसद ये था कि सेकंड टाइम इसने इस चीज़ पे फोकस किया कि प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। कोई ऑफिस नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, कोई वेंचर कैपिटल से पैसा नहीं उठाया हुआ, सिर्फ प्रोडक्ट 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 और प्रोडक्ट में जान। और देखें फिर इसने मिड जर्नी बनाया
और मिड जर्नी बनाने के बाद इस वक्त आपके सामने एक प्रोडक्ट काम कर रही है। सीखने वाली बात जो इससे सीखनी है आपने, ही इज़ अ PhD इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, MSc फिज़िक्स, MSc एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च पेपर का ढेर मारा हुआ है। तालीम बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे यहाँ टुच्चे सिखाते हैं ना कि नहीं है, एजुकेशन की अहमियत नहीं है, डिग्री की अहमियत नहीं है, ना तो उन्होंने एजुकेशन को समझा है, ना उनकी इस्तात है डिग्री समझने की। ठीक है, शायद ये शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पैसे कमाने के चक्करों में कोई ऐसी ऐसी चीज़ शुरू कर रहे हैं, तालीम से अपने को दूर कर दें, लेकिन अपने बच्चों का भी सोचें। कल आपने अपने बच्चों को भी बस अमेज़न नहीं कराना है, उनको कोई हायर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं भेजना। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन देखें, वो अपने बच्चों को महंगी सी महंगी तरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस से कोई निगेट नहीं कर सकता। जो निगेट करता है वो आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके आने वाली नस्लों के साथ ज़्यादती कर रहा है। उसको अनफॉलो कर दें, उसको फॉलो करना बंद कर दें। वो आपको सिर्फ कुछ लम्हे के लिए मज़ा दे रहा है। डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट इज़ द रीज़न जो डेविड हॉल्स है जिसने ये मिड जर्नी बनाया, उसकी जब मैं एजुकेशन देखता हूँ, उसके जो आर्टिकल पेपर मैं पढ़ता हूँ, उसका जो विजन मैं देखता हूँ, वो एक आम बंदे की कैपेसिटी की चीज़ें नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से भी दरख्वास्त है, एक तो इस वीडियो को शेयर करें। कहना पड़ता है, अदरवाइज तो आप करते नहीं हैं, कहने के बाद भी नहीं करेंगे। दूसरा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिग्री एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को जानें। इसके बगैर आप पाकिस्तान को इस लेवल से यहाँ लेके नहीं जा सकते। फाइवर के ऊपर काम कर लेना ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन बेहतरीन चॉइस आपकी हायर एजुकेशन है। अमेरिका ने, चाइना ने, रशिया ने, इंडिया जो इस वक्त तरक्की कर रहा है, ये हायर एजुकेशन की वजह से कर रहा है। ये छोटे छोटे स्टार्टअप्स या बिजनेस वेंचर्स की वजह से नहीं कर रहा। तो ये था पॉइंट। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको बातें काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई होंगी।